हेलो गाइस, मैं हूं तन्मय। वेलकम टू एरर फॉर श्योर चैनल पे। आज हम लोग करेंगे माई सीक्वल के जॉइंस। टोटल 5 तरह के जॉइंस होते हैं। अच्छा, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन एंड क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन को है ना हम लोग थोड़ी टाइम के बाद शॉर्ट वीडियो में समझेंगे, अभी उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनर जॉइन के साथ। तो इनर जॉइन में अगर सपोज करिए मेरे पास एक टेबल है ए, ठीक है, डायग्रामेटिकली समझेंगे सारी चीजों को, ए एंड बी। तो इनर जॉइन में अगर दोनों की रोज को मैं इनर जॉइन मारता हूं तो उनमें से जो भी कॉमन वैल्यूज निकलेगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये होता है मेरा इनर जॉइन। नेक्स्ट देखेंगे लेफ्ट जॉइन क्या होता है। सपोज मेरे पास दो टेबल है ए एंड बी, तो मैं पहले ये वाला हाईलाइट कर देता हूँ। सपोज करते हैं कि मेरे पास कोई भी बी में जो वैल्यूज थी, बी की जो आईडी की वैल्यूज थी वो कॉमन थी ही नहीं, प्राइमरी की जो वैल्यूज थी वो कॉमन थी ही नहीं, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को बोलेंगे लेफ्ट आउटर जॉइन। मतलब क्या, उसके बी में से जो भी उसकी कॉमन वैल्यूज मिली ही नहीं, अगर कोई कॉमन वैल्यूज मिलती है तो ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट जॉइन, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से समझा है हम लोग ने इसको। अब जाते हैं राइट जॉइन पे। नेक्स्ट वापस अपना एक टेबल बनाते हैं ए एंड बी। सेम जो हम लोग ने देखा था लेफ्ट आउटर जॉइन में, हम लोग देखेंगे राइट आउटर जॉइन में। अगर लेफ्ट की वैल्यूज अगर कॉमन नहीं आती है तो ये हो जाएगा हाईलाइटेड पार्ट मेरा। अगर लेफ्ट की वैल्यूज कॉमन निकलती है तो ये अभी मेरा पहला बन गया है राइट आउटर जॉइन। अगर कॉमन निकलती है तो ये बन जाएगा मेरा राइट जॉइन, ठीक है। अब समझेंगे फुल आउटर जॉइन क्या होता है। ये हो गया मेरा फुल आउटर जॉइन। मतलब क्या कि दोनों टेबल्स में से मुझे सारे कॉलम्स की वैल्यूज मुझे चाहिए, सारे रोज की वैल्यूज, सारे कॉलम्स की वैल्यूज, जो भी रोज की वैल्यूज जो इक्वल है, और सारे कॉलम्स की मुझे दोनों साइड के कॉलम्स चाहिए, तो मैं यूज करूंगा फुल आउटर जॉइन। तो बेसिकली फुल आउटर जॉइन में क्या होगा, पूरा ये वैल्यूज हाईलाइटेड रहेगी, ये भी हाईलाइटेड हो जाएगा, ये तो कॉमन पार्ट रहेगा, और दोनों साइड के मैंने कॉलम्स ले लिए। मतलब क्या, ए और बी के दोनों के कॉलम्स मुझे चाहिए और कॉमन पार्ट भी चाहिए, तो ये हो जाएगा मेरा फुल आउटर जॉइन। वापस एक अच्छी तरह से एक बार वापस समझते हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन मतलब क्या कि जो भी कॉमन वैल्यूज है दोनों के बीच की, वो मुझे डेटा वो मुझे दिखाएगा। नेक्स्ट, अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम्स चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, लेफ्ट जॉइन। और उनमें से कोई भी कॉमन वैल्यूज भी चाहिए तो बीच का पार्ट वो पूरा हाईलाइटेड रहेगा। नेक्स्ट, राइट जॉइन। अगर मुझे राइट साइड के टेबल के कॉलम्स की सारी वैल्यूज चाहिए तो मैं राइट जॉइन यूज करूंगा, और दोनों का बीच का अगर मुझे इक्वल चाहिए, जो भी प्राइमरी की फॉरेन की से जो भी इक्वल वैल्यूज रहेगी वो अगर मुझे चाहिए तो मैं यूज करूंगा राइट जॉइन। अगर मुझे दोनों टेबल्स की वैल्यूज एंड कॉमन वैल्यूज भी चाहिए तो यूज करूंगा मैं फुल आउटर जॉइन। ठीक है, तो हम लोग को पहले देखना है कि माई सीक्वल में जॉइंस कैसे लिखते हैं। तो पहले ये एक बात बता दूं कि माई सीक्वल में फुल आउटर जॉइन लिखने के लिए थोड़ा क्वेरी अलग टाइप से लिखनी पड़ती है, लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन मार के। उसको एक अलग से शॉर्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे, अभी के लिए उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने बेसिकली दो टेबल्स बना के रखे हैं एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट का। एकदम सिंपल रखा है, एकदम अंडरस्टैंडेबल रखा है सारी चीज़ें। तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग को मेन टेबल कैसे पता चलेगा, कि मेन टेबल फॉरेन की एज ए यूज कैसे हो सकता है। एकदम सिंपल से समझते हैं। ऐसे टेबल को हम लोग को पकड़ना है जिसका हमें पर्पस मालूम है, जिसका पर्पस डिफाइंड है, उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक हायरार्की है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के बाद नीचे आता है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद आता है एम्प्लॉय। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये मेरा मेन टेबल हो जाएगा, और इसका जो आईडी प्राइमरी की है वो एम्प्लॉयज टेबल में जाएगा, और वो एक हो जाएगा फॉरेन की। तो मैंने दो टेबल बना के रखे हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय
ठीक है, फॉरेन की, और सेम मैंने डिपार्टमेंट बना के रखा है। एम्प्लॉयज़ के अंदर प्राइमरी की लिए है और वो ऑटो इंक्रीमेंट रखी है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेप्थ, एम्प्लॉय सैलरी को डेसिमल पार्ट में डाला है। फॉरेन की यूज़ की है, फॉरेन की पे बाद में आते हैं। डिपार्टमेंट बनाया है, डिपार्टमेंट आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट, डिपार्टमेंट डेट एंड टाइमिंग। अब इसकी आईडी को हम लोग ने यूज़ किया है एम्प्लॉय के अंदर, क्योंकि हम लोग को पता चल गया है डिपार्टमेंट ये जो है वो मेन टेबल है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट की आईडी जो बनेगी मेरी फॉरेन की एम्प्लॉय के अंदर। एम्प्लॉय की का डिपार्टमेंट आईडी मैंने एज अ फॉरेन की का नाम दिया है। रेफरेंसिंग बोला है कि ये डिपार्टमेंट से आएगी और डिपार्टमेंट आईडी उसका प्राइमरी की एज अ मेंशन्ड है। ठीक है, दोनों टेबल क्रिएटेड है, दोनों टेबल का डेटा मैंने डाल के रखा है इसके अंदर। आप देख सकते हो डिपार्टमेंट के अंदर मैंने डाला है डेटा और सेम एम्प्लॉयज़ के अंदर डाला है। ठीक है, फटाफट से पहला अपना क्वेरी लिखते हैं, वो है इनर जॉइन का। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको अलाइज एज अ नाम देते हैं डी, इनर जॉइन EMPE ऑन। ठीक है, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी एंड ई डॉट ये आईडी। ठीक है, ये बन गया हम लोग का इनर जॉइन। ठीक है, इसको रन करते हैं। ये रन किया मैंने, तो मुझे मिल गया डेटा इनर जॉइन का। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं, इनर जॉइन हो गया हमारा, अभी जाते हैं लेफ्ट जॉइन पे। लेफ्ट जॉइन कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट, हम लोग बोलेंगे मुझे लेफ्ट टेबल में से मुझे सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो बोलेंगे लेफ्ट डी, लेफ्ट में से डिपार्टमेंट में से मुझे चाहिए डिपार्टमेंट नेम, फ्रॉम डेप्थ डी, लेफ्ट जॉइन EMPE ऑन D डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू E डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, इसको मारा लेफ्ट जॉइन मैंने, तो मुझे सारा डेटा मुझे उसने डिपार्टमेंट टेबल का दे दिया। मुझे और थोड़ा सा डेटा चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास और क्या है, तो डिपार्टमेंट नेम हो गए और उनकी सारी टाइमिंग हो गई। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पूरा लेफ्ट जॉइन। अगर इसमें आप लोग को समझना है कि लेफ्ट आउटर जॉइन, अब इसने मुझे जो डेटा दिया है वो टोटली कॉमन वाला डेटा है, जो हम लोग ने ग्राफिकल में देखा रहेगा वो कॉमन वाला डेटा, मतलब क्या राइट टेबल में से और लेफ्ट टेबल में से जो लेफ्ट साइड के सारे कॉलम्स मिल गए मुझे, और उसने जो भी पूरा डेटा दिया वो कॉमन डेटा दिया। अगर मुझे कॉमन राइट वाले का कॉमन चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी, तो मैं उसको क्या करूँगा, तो मैं इसको बोलूँगा एम्प्लॉय का मुझे वेर ई डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी इज नल। तो ये मुझे उसने अपना पूरा एक ही डेटा दिया, जो जिसका डेटा इंसर्टेड ही नहीं है, मतलब क्या ये अनकॉमन डेटा है। तो चलिए देखते हैं कि राइट जॉइन कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, राइट जॉइन के लिए मैं देखूंगा कि मेरा टेबल जो है एम्प्लॉय वो राइट में। ठीक है, तो मुझे अगर निकालना है कि एम्प्लॉयज़ के अभी नेम निकालते हैं, एम्प्लॉय डॉट मैं बोलता हूँ मुझे नेम चाहिए। ठीक है, फ्रॉम मैं बोलूँगा एम्प्लॉय राइट जॉइन डिपार्टमेंट ऑन, इसके दोनों के अलाइज बना देता हूँ EMP और ये हो जाएगा डेप्थ। ठीक है, मैं बोल देता हूँ अभी EMP डॉट डेप्थ इक्वल्स टू डेप्थ डॉट डेप्थ आईडी। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी। अब हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे राइट जॉइन। अभी एम्प्लॉयज़ के नाम चाहिए मुझे, और एम्प्लॉय का मुझे और क्या चाहिए, नेम चाहिए मुझे एम्प्लॉयज़ का, और सैलरी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ कॉमन है जो हम लोग को वो चाहिए रहेगी, अगर डिपार्टमेंट में से चाहिए रहेगा मुझे नेम, उनमें से जो भी कीज़ मैच होएगी, वैल्यू मैच होएगी, वो मुझे डेटा मिल जाएगा उसका। तो डेटा मुझे प्रॉपरली मिल चुका है। शाहरुख खान के 3 रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तीनों काम करते हैं, टेस्टिंग में 2 जन काम करते हैं, HR में आलिया है और नताशा है, और मैनेजमेंट में अपनी करीना कपूर है।
ठीक है, तो आपको प्रॉपरली समझा रहेगा कि राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन कैसे लिखा जाता है, इनर जॉइन कैसे लिखा जाता है। एकदम जल्दी से आ जाएगी फुल आउटर जॉइन के ऊपर भी वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अभी के लिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके फ्रेंड्स लोग के साथ बहुत सारा शेयर करना और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ। टिल देन बाय, टेक केयर।